हेलो बच्चों, पूरे साल आप कैसा पढ़ते हैं इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप एग्ज़ाम टाइम पर कैसा रिवीजन करते हैं। पूरे साल आपके कोचिंग में कितने खूबसूरत नंबर आए हों, यूनिट टेस्ट में आपने स्कूल में कितना सुंदर परफॉर्म किया हो, हाफ ईयरली में कैसा परफॉर्म किया हो, ये उतना मायने नहीं रखता जितना कि ये मायने रखता है कि एग्जामिनेशन टाइम से ठीक पहले 15-20 दिन पहले आप क्या कर रहे थे। क्या आपने ठीक से रिवीजन किया? क्या आपको जो क्लास नोट्स लिखवाए गए थे आपने उन सब चीज़ों को अच्छे से देख लिया? क्या वो आपको सब याद है कि नहीं याद है? तो मैं आपको यहाँ पर एक शेड्यूल दे रहा हूँ। मेरा ये मत है कि आप एग्जैक्टली यही शेड्यूल फॉलो करें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये आइडिया ज़रूर देगा कि अब जो मेरा समय बचा है इस समय को मैं कैसे अच्छे तरीके से, कैसे प्रभावशाली तरीके से उपयोग में ले सकता हूँ। आप लोगों के JEE मेंस के एग्ज़ाम, बोर्ड के एग्ज़ाम के तुरंत बाद 10 या 12 दिन के बाद हो जाएंगे, तो उसके लिए भी हमें समय निकालना है। मेडिकल में तो बहुत सारा सिलेबस रिवीजन करके जाना होता है, नीट की परीक्षा के लिए बहुत कुछ रिवीजन करना होता है, तो उसको रिवाइज करने के लिए हम कैसे टाइम मैनेज करें, तो एक छोटा सा शेड्यूल मैं आपको दे रहा हूं। आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी, आप इसको अपने हिसाब से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। 31 जनवरी आज है। 31 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक आप लोगों के बीच बीच में कहीं कहीं प्रैक्टिकल्स भी चल रहे होंगे, तो आप इसे प्रैक्टिकल और क्लास 11th के सिलेबस के रिवीजन के लिए रख सकते हैं। आप में से जो एस्पिरेंट्स क्लास 11th का रिवीजन नहीं करना चाहते, वो 12th के बाद कुछ और चीज़ें देख रहे हैं, उनको नहीं जाना है नीट में या उनको नहीं जाना है JEE के एग्ज़ाम में, उनको कुछ और ही करना है, तो वो लोग सिर्फ अपने 12th का शेड्यूल बना सकते हैं। ये मैं सब लोगों को साधते हुए शेड्यूल बना रहा हूँ कि आपको अगर मान लिया जाए आपको उसके बाद नीट की परीक्षा भी देनी है या आपको JEE की परीक्षा भी देनी है, तो उस टाइम को आप कैसे मैनेज करें। तो इस समय आप लोग अपने प्रैक्टिकल्स और क्लास 11th के रिवीजन का कुछ शेड्यूल बना सकते हैं। क्लास 11th के जो बड़े बड़े चैप्टर हैं, उदाहरण के तौर पर केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग है, थर्मोडायनामिक्स है, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम है, इनका अगर आप रिवीजन कर लें, स्पेशली अगर आप बॉन्डिंग और आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम का अगर रिवीजन इस वक्त कर लें, तो वो आपको क्लास 12th में भी सोल्यूशन चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में बहुत हेल्प करेगा। तो अगर आप करना चाहें तो इनका रिवीजन कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए एग्जामिनेशन से ठीक एक दिन पहले 2 या 3 घंटे की पढ़ाई मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। आजकल प्रैक्टिकल्स में इतना दबाव नहीं रहता है, वहाँ पर आप अगर अपना कोई एक अच्छा सा टॉपिक या 1-2 चैप्टर अपने रेडी करके जाएंगे क्लास 12th के, तो एग्जामिनेशन में जब आप जाएंगे तो एग्जामिनर भी खुश होगा, आप उसको कुछ जवाब तो दें। अगर आप वहाँ पर जाकर के बिल्कुल चुप खड़े हो जाते हैं, किसी भी बात का जवाब नहीं देते हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन खराब पड़ता है। तो आप अपने कुछ एक चैप्टर्स, कम से कम ये तो लगे कि हाँ बच्चा कुछ चैप्टर्स पढ़ के आया, ये पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है, इसको उस टॉपिक की थोड़ी सी कम जानकारी अभी है, लेकिन इस बच्चे ने बाकी चीज़ों पर अच्छा कमांड किया हुआ है। तो आप लोग अपने क्लास 11th के सिलेबस के कुछ एक चीज़ों को यहाँ पर रिवीजन कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने प्रैक्टिकल्स की तैयारी भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 11 फरवरी तक सारे के सारे प्रैक्टिकल सभी हर बोर्ड के हर जगह के खत्म हो जाएंगे। इसके बाद आपको 12 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक का ये अच्छा खासा समय है, क्योंकि आपका अगला जो पेपर है वो 24 फरवरी को है, जो कि इंग्लिश का पेपर है, तो उसमें भी काफ़ी समय है। तो इस समय को आप कैसे उपयोग करें, तो आप क्लास 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की चीज़ों को आप उपयोग कर सकते हैं। जो पहला पेपर है वो इंग्लिश का है, और इंग्लिश का पेपर आपका 24 फरवरी से शुरू हो रहा है, तो इस बीच के समय को, ये 12 फरवरी से और 20 फरवरी तक के समय को हम कैसे यूज़ करें। तो आप क्लास 12th के कुछ जो आपके विषय हैं, माना आपका फिजिक्स वीक है, या माना आपका अभी तक केमिस्ट्री कुछ तैयार नहीं हुआ है, या मैथमेटिक्स में आप वीकनेस महसूस कर रहे हैं, हालांकि मैथ्स के पेपर में काफ़ी छुट्टियां आपको मिली हुई हैं, फिर भी अगर आपको लगता है कि यार ये चैप्टर में अगर बार बार रिविजन न करूं तो मेरा रह जाता है, तो आप उस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए। इस वक्त आप अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का शेड्यूल बना सकते हैं। ये अच्छे खासे आपके पास 9 दिन का समय आपको मिल रहा है। 9 दिन के समय में अपनी इन चीज़ों को तैयार कर सकते हैं, जो चैप्टर वीक हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसके बाद आप 21 से लेकर 23 फरवरी के बीच में अपनी इंग्लिश के एग्जाम की तैयारी कीजिए। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, अब जरा वो देख लीजिए। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आप सबसे पहले तो अपने जो नोट्स हैं, जिस भी कोचिंग में आप पढ़े हों, या तो वहाँ के नोट्स, या आपने अपने स्वयं से नोट्स बनाए हों, सेल्फ स्टडी की हो, अपने खुद के नोट्स, अपने नोट्स से आप पढ़ें। दूसरा, आप एनसीईआरटी का एक एक सवाल इंक्लूडिंग एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली वो क्वेश्चंस एनसीईआरटी के ही होते हैं। उससे बाहर का सवाल बहुत मुश्किल से, कोई रेयरली मिलता है कि अगर कोई केस स्टडी का है तो वो मिल जाएगा आपको, एक आधा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा आपको, मोस्टली पेपर एनसीईआरटी से ही मिलेगा। तो आपको अपने एनसीईआरटी को ही पूर्ण रूप से तैयार करके जाना है। तो दूसरी जो चीज़ आप तैयार करके जाएंगे, एनसीईआरटी सारे के सारे क्वेश्चंस, उसके एग्जाम्पल इन टेक्स्ट, एक्सरसाइज,
जो दे रखा है बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक चीज़ आप उसकी पढ़ के जाएंगे। और तीसरा, अगर आप कुछ तैयार कर सकते हैं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, साफ तौर पे लिख रखा है कि हर प्रकार के सैंपल पेपर को और अदर बुक्स को आप इस वक्त पूरी तरह से अवॉइड करें। वैसे तो पूरे साल ही नहीं देखनी चाहिए थी, अगर आप कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो आप करें। सैंपल पेपर की तो समय के साथ चीज़ों की जो उपयोगिता है वो खत्म होती चली जाती है। जैसे अब आज की डेट में कैलकुलेटर का लोग बहुत कम प्रयोग करते हैं, सबके पास मोबाइल है, सब अपने मोबाइल में ही कैलकुलेशन करते हैं। आज की डेट में डिक्शनरी का प्रयोग पूर्ण रूप से बंद हो चुका है, क्योंकि डिक्शनरी भी अब हमारे पास गूगल पे अवेलेबल होती है, लोग वहीं से देखते हैं। इसी तरह समय के साथ साथ सैंपल पेपर्स की भी अब आवश्यकता खत्म हो गई है, स्पेशली बोर्ड के लिए। तो जब बोर्ड के मार्क्स भी बच्चों के नहीं जुड़ रहे हैं, बच्चों ने सीयूईटी देना है, तो फिर बच्चे भी अब चीज़ों को थोड़ा लाइटली लेने लगे हैं। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन तो आपकी इन 2 बुक से ही बहुत अच्छी हो जाएगी। जब बोर्ड का पेपर का पैटर्न पूरा एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है, सारी चीज़ें एनसीईआरटी से पूछी जा रही हैं, तो इन सैंपल पेपर्स को करने की और अनायास अपने आप को थकाने की यहाँ पर मेरे हिसाब से कोई भी आवश्यकता यहाँ पर नहीं रह गई है। हाँ, सीबीएसई के साइट पे 1-2 सैंपल पेपर्स रहते हैं, उनको आपको ज़रूर देखना चाहिए, वो भी अपनी प्रिपरेशन करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिए मान लिया जाए कि आपने फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट पूरी तरह से तैयार कर लिया है, अब आपको ये देखना है कि मैं बोर्ड के एग्जाम में अगर मेरे को इलेक्ट्रोस्टैट का सवाल मिलेगा, इससे अतिरिक्त मेरी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से अतिरिक्त, तो क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तब आप सीबीएसई ने जो अपने सैंपल पेपर रिलीज़ किए हैं उनको देख सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या जो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ वो मुझसे बन पा रहा है कि नहीं। सिर्फ इतना जांचने के लिए ही होता है सैंपल पेपर, इससे अतिरिक्त आपको उस पर अलग से अपनी ऊर्जा खर्च करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मेरे हिसाब से जो मैंने आपको भी यहाँ पर शेड्यूल दिया, मेरी समझ से तो यही सबसे उपयोगी है। अगर आप इस प्रकार का कोई शेड्यूल अपने लिए बनाते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा और आपके मार्क्स उठाने में और आपकी जो परसेंटेज है उनको ठीक करने में आपको हेल्प करेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।